नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे जो मैं एक दिन पहले नेक्स्ट सेशन के लिए आपके साथ डिस्कस करता हूं। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स के जो 10 दिग्गज शेयर हैं जो अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं निफ्टी के अंदर, उनके चार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया था और यह कहा था कि 12 तारीख को 11 तारीख को क्या टारगेट्स इनमें देखने को मिल सकते हैं। उस वीडियो को आप आज की मार्केट मूवमेंट के हिसाब से आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि उसमें हमें कैसे प्राइसेस देखने को मिले। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए और आज की मार्केट के साथ कंपेयर कीजिएगा। तो चलिए, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर हमें 12 तारीख को क्या रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं 12 अगस्त के लिए बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम के आप चार्ट्स को देखिए। 2 दिन से लगातार डोजी पैटर्न क्रिएट हो रहा है, कल के दिन में भी और आज के दिन में भी। तो अब प्राइसेस किस तरफ मूव करेंगे, जब तक ये 2 ट्रेडिंग रेंज के अंदर फंसा हुआ है तब तक हम इसमें कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करेंगे। नीचे की तरफ 216 तोड़ने दीजिए, ऊपर की तरफ 219 ब्रेक होने दीजिए। जब ये दोनों प्राइसेस ब्रेक करेगा उसके बाद ही कोई मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तब तक हम इसके अंदर कोई अपना ट्रेडिंग व्यू जनरेट नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आईटीसी। आईटीसी ने एक 4 दिन से अच्छा बढ़िया बुलिश पैटर्न क्रिएट किया हुआ है और इसका अगर एमएसीडी आप देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है एमएसीडी के अंदर। तो ये ट्रेंड एक कंटिन्यू रहना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम एक बाइंग साइड पे व्यू जनरेट कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग 203 के आसपास आई है, हाई 208 का लगा है। तो बाइंग साइड के लिए आप कल की ओपनिंग 205 के ऊपर आने दीजिए और अगर 205 फिर से ब्रेक नहीं होता और प्राइस उसके ऊपर ट्रेड करता रहता है तो आप 208 के टारगेट के लिए और 209-10 के टारगेट के लिए भी आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं बाइंग साइड पे। शॉर्ट में हम तब बैठेंगे जब प्राइस 197 ब्रेक करके नीचे ट्रेड होना शुरू होगा, तब तक शॉर्ट में हम नहीं जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हिंडाल्को पिछले 4 दिन से एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है। आज इसने एक बेरिश हैमर बनाया है। बेरिश हैमर एक प्राइस रिवर्सल कह सकते हैं कि यहां से पॉसिबिलिटी 80 to 85% नीचे जाने की है। तो कल की ओपनिंग का वेट कीजिए। अगर आज की क्लोजिंग से नीचे आते हैं हम, या कह सकते हैं 178 के आसपास की ओपनिंग आती है नीचे की तरफ और उसके नीचे ही हम ट्रेड करते रहते हैं, तो आप 173 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 180 का और बाइंग इसमें काफी ऊपर जाके बनती है। लेवल अगर 188 क्रॉस हो और सस्टेन करता रहे तो ही बाइंग में आप बैठिएगा, अदरवाइज नहीं। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। आज एक बहुत बड़ी, एक ये भी कह सकते हो कि एनगल्फिंग पैटर्न भी कह सकते हैं, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है और क्लोजिंग देखिए लो साइड की तरफ ही आई है 4600 के आसपास। 4515 ये एक क्रूशियल लेवल होगा नीचे का। 4535 सॉरी, एक क्रूशियल लेवल होगा नीचे का। अगर ये सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता तो प्राइस में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तकरीबन हम यह कह सकते हैं कि 120 पॉइंट्स और हम नीचे की तरफ गिर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 4400। इस प्राइस के ऊपर नजर रखिएगा और बुलिश पैटर्न हम तभी देखेंगे इसके अंदर जब हम 4760 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेंगे, अदरवाइज बुलिश साइड पे नहीं जाना।
अब हम बात कर लेते हैं सिप्ला। सिप्ला ने आज एक बेयरिश कैंडल ही क्रिएट की है। जो कल की क्लोजिंग थी आज वहीं हम ओपन हुए और लेकिन क्लोज हम काफी नीचे जाके हुए, तकरीबन 20 रुपए नीचे। कल के दिन में अगर 775 होल्ड नहीं होता और उसके नीचे ही हम ट्रेड करते हैं तो आप 740 के टारगेट के लिए तैयार हो जाइए। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बोला था कि ये जो इतना बड़ा गैप बना है, ये गैप फिल होने के लिए ये प्राइस नीचे आएगा जो 742 के आसपास का बनता है। तो इसीलिए आज इसने एक रिवर्सल ट्रेंड दिखा भी दिया है। हो सकता है ये गैप फिल हो जाए और गैप फिल करने के बाद एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखने को मिले। तो शॉर्ट हम कहां लेंगे? एक कैंडल को देख के हम शॉर्ट क्रिएट नहीं करेंगे। शॉर्ट हम तब करेंगे जब ट्रेंड रिवर्सल होगा। ट्रेंड रिवर्सल होगा 740 पे। 740 अगर ब्रेक होता है उस केस में आप शॉर्ट करिए। आपको 720 के टारगेट, 710 के टारगेट और बड़ी गिरावट दिखती है तो 650 के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। बाइंग साइड पे अभी मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि आप यहीं से एक बाइंग का मूड बना लीजिए। 820 क्रॉस होके ऊपर ट्रेड होने दीजिए, उसके बाद ही बाइंग की सोचिएगा। भारती इंफ्राटेल लगातार अप ट्रेंड में जा रहा था पिछले 5 दिन से, लेकिन आज की क्लोजिंग हम ये कह सकते हैं नीचे तो आई है, लेकिन एक क्रूशियल लेवल है इसने 193 का, उसको होल्ड किया है। हाँ, अगर कल के दिन में 193 ब्रेक हो जाता है तो एक डाउन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू होगा जो प्राइस को 186 तक ले जा सकता है। बाइंग में तभी बैठिएगा जब 198 की ओपनिंग आए और प्राइस तकरीबन 200 के आसपास हो, तो आप 203, 212 के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं बाइंग साइड पर। भारती एयरटेल की आज की क्लोजिंग बहुत ही नेगेटिव साइड पे आई है, बहुत ही नेगेटिव साइड पे आई है। एक देखिए कितना बड़ा डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ था कल के सेशन में और जिसका डर था वही हुआ। आज एक काफी बड़ी मूव नेगेटिव साइड पे आई तो इसने अपने लेवल को ब्रेक किया है नीचे की तरफ। अब हर्डल इसके अंदर 558 का रहेगा। 558 के स्टॉप लॉस के साथ कल अगर आज के लो से हम नीचे ओपन होते हैं, यानी 552 550 के आसपास हम ओपन होते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं उसी प्राइस के नीचे, तो आप 558 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट कर दीजिए। आपको नीचे के टारगेट्स 545 तक के देखने को मिल जाएंगे। बाइंग का व्यू आप 562 के बाद रखिएगा। 562 क्रॉस होने दीजिए, सस्टेन होने दीजिए, तो आपको जो ये इतनी बड़ी शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं ये कवर होंगे और आप देखिए ऊपर के लेवल काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। 575 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस एक रेंज में फंसा हुआ है। हम यहां से शॉर्ट अभी नहीं बनती, शॉर्ट बनेगी 3350 ब्रेक होने के बाद और तब आपको नीचे 3270 के टारगेट देखने को मिलेंगे। बाइंग के लिए तकरीबन आप वेट कीजिए 3550 का। 3550 क्रॉस होने के बाद आपको अच्छी बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। अरविंदो फार्मा एक अप ट्रेंड में है, लेकिन आप देखिए बड़ी मूव देने के बाद ये कंसोलिडेट करता है। इसकी एक आदत है, ये देखिए यहाँ एक बड़ी मूव आई, 3 दिन का कंसोलिडेट किया, फिर एक मूव ली, फिर रुका, फिर एक मूव ली, फिर रुका। तो अब यहाँ से आप ये क्या कह सकते हैं कि यहाँ से तेज होगा। तेजी की तरफ एक बार अगर कोई प्ले करना चाहता है तब ओपनिंग 970 के ऊपर आने दीजिए, उसके ऊपर प्राइस को सस्टेन करने दीजिए, तो एक आपको ऐसी ही बड़ी कैंडल तकरीबन 40 से 50 पॉइंट के ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट हम कहां करेंगे? शॉर्ट का व्यू लेना हो तो आज का लो है 935 का। अगर इसके नीचे सस्टेन होना शुरू होता है तो आज का क्लोजिंग 955 का आप स्टॉप लॉस लगाइए
₹20 का स्टॉप लॉस थोड़ा दूरी का है, तो आप उस केस के अंदर नीचे के टारगेट्स 900 तक के देख सकते हैं, और 900 भी ब्रेक हुआ तो 870, 860 और नीचे 800 तक भी देखने को मिल सकता है। अंबुजा सीमेंट आप देखिए, एक अप ट्रेंड दिखाने के बाद पिछले 6-7 दिन से बिल्कुल थका हुआ है, एक रेंज बाउंड है, तो यहां रेंज बाउंड होने की वजह से आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड लेंगे तो प्रीमियम डिके हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फ्यूचर्स में ट्रेड ले नहीं सकते क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है, ऊपर नीचे की मूवमेंट है, तो ट्रैप हो सकते हैं। तो एक अगर नीचे का ब्रेकआउट आए 220 का, 220 को अगर ब्रेक कर देता है तो एक स्पाइक आपको नीचे की तरफ 7-8 पॉइंट की बहुत तेजी से देखने को मिलेगी। तो उस केस में आप शॉर्ट करके एक ट्रेड ले सकते हैं 220 का स्टॉप लॉस लगा के, अगर प्राइस 218 के आसपास आ जाए तो आपको 5-6 रुपए की नीचे की मूव देखने को मिल सकती है। अगर वहां भी ये मतलब इसने सपोर्ट नहीं ली तो ये 210, 202 की तरफ भी जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मुझे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट अपलोडेड है विद रिजल्ट्स, आप मार्केट के हिसाब से इसको कंपेयर कर सकते हैं, और आप देखिएगा कितनी बढ़िया प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी है। बाकी मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरी वीडियोस को देख कोई मार्केट में पोजीशन क्रिएट करें, ये केवल मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके साथ अपने चार्ट्स को डिस्कस करता हूं। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड